उस लाश को इन बेटियों को उसके बाप की लाश देखने को तो मिलती ना। 3 मासूम बेटियों के सहारा शब्बीर अहमद चौपान नामी ये शख्स जिसका किश्तवाड़ में मुबैना तौर पर कत्ल किया गया इनके मुताबिक। वो थाने में गया और वहाँ एसआई साहब थे, सर मेरे भाई को मार दिया इन्होंने, उसको बचाओ। सर मेरे भाई को 3 बजे ये जाता है दिन के और 7 बजे तक वो इस पे भरोसा ही नहीं करते, क्योंकि साथ इंसाफ किया जाए और जो कातिल है उनको पूरी सजा मिलनी चाहिए। इसके अभी कश्मीर के जिला अनंतनाग की कुकरनाग से के लारनू इलाके से आई एक फैमिली श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी पहुंची और फैमिली का मानना है कि इनके एक शख्स शब्बीर अहमद चौपान का मुबैना तौर पर कत्ल किया गया है और लाश को चिनाब में फेंका गया है। जी हां, जनूबी कश्मीर के कुकरनाग के लारनू इलाके से इनका ताल्लुक है और शब्बीर अहमद चौपान नामी शख्स किश्तवाड़ के इलाके में भेड़ बकरियां चराने की गर्ज से जाता था और 3 मासूम बेटियों के सहारा शब्बीर अहमद चौपान नामी ये शख्स जिसका किश्तवाड़ में मुबैना तौर पर कत्ल किया गया इनके मुताबिक और लाश को दरिया चिनाब में फेंका गया है। के बाद लगभग 1.5 महीना गुजर चुका है और 1.5 महीने के बाद भी अभी तक जो लाश है इनके लवाकीन के सुपर्द नहीं की गई है। बहरहाल मेरे साथ इस वक्त ये फैमिली मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से शब्बीर अहमद चौपान नामी इस शख्स का कत्ल किया गया है और कहां पर किया गया है, पूरी तफसील इनसे जानेंगे। सर आप बताइए, कहां से आपका ताल्लुक है, कैसे कत्ल हुआ, क्या हुआ, कहां पे हुआ, किस तरह हुआ? मेरा नाम सर आशिक हुसैन वागे है, मैं लारनू कोकरनाग में रहता हूँ। ये जो वाक़ा हुआ ये 18 जून 2023 को हुआ। हमारा जो डिस्प्यूट चल रहा था वो बसमुना विलेजर्स के सम विलेजर्स है, कुछ 5-10 लोग हैं जिनके साथ हमें डिस्प्यूट चल रहा था। तो हमने उसमें कोर्ट केस किया तो जो जगह था उसमें सब सिटी लगा दिया हमने, तो सिटी था वहाँ पे। तो हमने अब दूसरी जगह जा रहे थे अपना माल लेकर, तो हम अभी रास्ते में ही थे। तो लगभग हम बसमना से ऊपर हम 5 किलोमीटर थे। जितने दिन भी हम वहाँ रहे, मतलब बाकी बसमना किस इलाके में आता है? ये आता है वड़वन में। वड़वन कहाँ, किस जिले में? डिस्ट्रिक्ट आता है उसका कश्तवाड़। कश्तवाड़ी आता है ना? हाँ जी सर। तो मैंने भी बताया ना कश्तवाड़ी। जी सर। तो हम अपना माल लेकर जा रहे थे। अब 18 जून को हम निकले थे, मतलब हमें ऊपर जाना था। तो हम जब रास्ते में ही पहुंचे थे, गांव का नाम है मरगी हम पहुंचे। तो हमने देखा 40-50 लोग आए थे। तो 16 आदमियों ने उनमें हमला किया। 16 आदमी जिनको हमने पहचान की है, 16 आदमियों ने उन पे हमला किया। हमला किस चीज़ पे हुआ, क्या वजह थी? उन्होंने हमारा माल वापस मोड़ा। मेरे भाई ने अच्छा, आप यहाँ से माल लेके वहाँ जाते थे कश्तवाड़? जी सर, ठीक। बहक पर जाते हैं हम, गर्मियों के मौसम में हम वहाँ पे जाते हैं। तो उन्होंने पहले हमारा माल वापस मोड़ा। उसके बाद मेरे भाई ने सिर्फ उनको इतना कहा कि मुझे आप रास्ता मेरा मत रोको, मुझे उस जगह पे नहीं जाना है, तो मुझे दूसरी जगह जाना है। लेकिन उन्होंने नहीं माना। इसी दौरान उन्होंने उसको पकड़ा, उसको मारा पहले, उसके बाद उसको दरिया में डाला। तो हम आप चश्मदीद गवाह हैं, आपके सामने ऐसा हुआ है? वो दरिया के मतलब नज़दीक दरिया चिनाब के किनारे, दरिया चिनाब की ट्रिब्यूटरी एक है वो दरिया के किनारे में था। हम मतलब 3 जगह पे हम 3 भाई थे, ये सबसे नीचे था। लेकिन उन्होंने इसी को अटैक किया, क्योंकि ये जो काम कर रहा था, ये भेड़ चल रहा था, वो यही हमारे घर में खाली यही कर रहा था। ठीक। हम जो बाकी भाई हम वहाँ पे नहीं करते। तो आपकी वहाँ पर बहक दर्ज थी? हम वहाँ पे 70-80 सालों से जा रहे हैं, जिसके हमारे कागज वागज मौजूद है, सब कुछ जो होता है मतलब उसका, तो वो हमारे पास सब कागज है मौजूद। तो डिस्प्यूट इसी बहक के मसले पे था? वो हमें बोल रहे थे कि 80,000 आप महीने का दो, 80,000 महीने 4 महीने का 80,000 दो। अच्छा, आपकी बहक दर्ज भी थी और आप ही से पैसे मांगने? जी सर, वो बोल रहे थे 5-10 लोग हैं जो मतलब वहाँ पे ये पंगा कर रहे हैं सर। तो वो बोल रहे थे आप 80,000 दो तो आप जाओ। तो हमने उससे मना किया, हमने इनकार कर दिया। इसलिए हम कोर्ट में गए सर। तो कोर्ट में अभी डिस्प्यूट ये चल रहा था, केस चल रहा था। तो अभी हम रास्ते में ही चल रहे थे, तो उन्होंने हमला किया मेरे भाई को और उसको दरिया में डाल दिया सर। तो उसी वक्त मौके पे ही हमला किया? आपकी जानिब से कुछ उस वक्त स्टेप नहीं उठाया गया? नहीं सर, हम जो 2 भाई थे, हम ऊपर के साइड के, उनका जो एक टारगेट था वो वही था। उनका टारगेट वही था। जब उन्होंने इस शब्बीर अहमद नामी शख्स पर हमला किया तो उसी वक्त इसे दरिया में फेंक दिया गया? पहले उसको मारा, उसके बाद धक्का दिया। आपके सामने ही हुआ? हमारे सामने। तो उसके बाद आपने क्या किया? मैं सर दरिया के किनारे में ढूंढ रहा था 3 बजे से बराबर 7 बजे तक। अच्छा, आप उसे दरिया में ढूंढ रहे थे? आपको किनारे में मैं किनारे में उधर इधर कर रहा था। लगभग है ना 70-80 फुट तक मुझे नजर थी उसको। वो ऊपर जा रहा था। फिर एक बहुत बड़ा पत्थर आया, उसके नीचे वो गया, मतलब इस साइड में गया। फिर मुझे वो नजर नहीं आया। जो मेरा दूसरा भाई है पुलिस स्टेशन गया। उन्होंने पहले
3 बजे से 7 बजे तक बिलीव नहीं किया। फिर 4 बंदे आए, तो 4 बंदे वहाँ पे क्या करें, वो बहुत बड़ा दरिया है, तो वहाँ पे 4 बंदे क्या करेंगे। तो फिर वहाँ पे हमें इंटरव्यू लिया, क्या हुआ कैसे हुआ, तो जब तक शाम हुआ तो मतलब ढूंढने की उन्होंने कोशिश पहले नहीं की। तो 2 दिन फिर हमने एप्लीकेंट में खुद हूँ, मैंने एप्लीकेंट में खुद हूँ, मेरे सामने सब कुछ वाक़ा हुआ है, तो मैं एप्लीकेंट खुद हूँ। लेकिन वो जो वहाँ की पुलिस है वो बड़े मोतबर ज़राए से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि फलानी आदमी ने ऐसे ऐसे छलांग मारी दरिया पे, जबकि मैं खुद एप्लीकेंट हूँ, मैंने खुद एप्लीकेशन दी, पुलिस को मैंने इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो मतलब केस को गलत दिशा दे रहे हैं सर, मतलब दूसरी दिशा से दे रहे हैं। उसमें पुलिस जो वहाँ का पुलिस है वो भी इन्वॉल्व है उसमें, उन्होंने पूरा सपोर्ट उसको किया। तो अब आप क्या चाहते हैं? अगर स्टे था वो दोनों साइड था, वो उनको भी था और हमको भी था। हमें रिस्ट्रिक्ट किया जाता था, बोला था कि हम इस पर स्टे आप नहीं जा सकते। जो वहाँ का SHO है उसने पहले ही मेरे भाई को काट लिया। जब हम यहाँ से गए तो पहले ये इंशन थाना आता है, पहले ही गाँव यही आता था, उसको पहले काट लिया गया, बोला कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट एरिया है, वहाँ पे स्टे है, तो आप वहाँ नहीं जा सकते थे। तो उसने बोला अगर उनको आप अगर स्टे है तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं वहाँ पे जाता ही नहीं हूँ, जब कोड मुझे देगा तो मैं जाऊँगा, जो आपको देगा तो आप ही जाओ। तो उसके बाद जो वो लोग थे, जो वो 5-10 लोग थे, वो मतलब दबंग टाइप के कुछ लोग थे वहाँ पे, जिनके साथ हमें ये केस चल रहा था, उन्होंने पहले से उधर माल चढ़ाया था, स्टे के बावजूद भी उधर माल था, उधर माल तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे भाई की लाश को वापस। तो कितना टाइम हुआ ऑलमोस्ट? अभी सर 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना होगा। तो एग्जैक्ट किस डेट को ये मामला पेश आया? 18 जून को। 18 जून को 2023 को ही। सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप शबीर अहमद के क्या लगते हैं, तो कब ये मामला पेश आया और आप क्या चाहते हैं? बस शबीर अहमद बोय, मे नाम सोहेल अहमद वगी। तो कार गो ये तम सात 18 जून पुलिस स्टेशनस पे गोस बह, तत SI बे टोटल पुलिस थान पुलिस स्टेशन पे टोटल तथ इनिशन पुलिस स्टेशन इनिशन वोतस पुलिस स्टेशन इनिशन ये वोतस तत प्रेजेंटस मज टोटल तत 3 नफर, बाकी तथ SI बेस नफर 2। ये मे तमन इत पे गो मसला, SI तम कर गोडनथ बदतहजीबी, लेकिन यूँ बह ये मीडिया ब्रोह कन वन ज्यादा बदतहजीबी कर मे सर दोपन यहाँ लगो तुम पन फेरन कोल तो तुम थो सह खटित खबर कन नश, यहाँ लगो बैग सह ना गो कोल 3 बजे पे 6:30 तक सह मोन बिलीव कर। पत् बह शुक्र गुजार नायब तहसीलदार तमिस ज्यादा शुक्र गुजार। तम मे कुन त्रो नजर तम वो सोद SI मे ब्रोह कन दोपनस आप इसकी फीलिंग देखो, मा पृछ सवाल जवाब कहें, वुच अम्स फीलिंग, यह क्या वन। अत द्राय तम पत् वात तम स्पॉटस पे 4 नफर। तुम वन मे तीस बड़िस दरियावस क्या कर 4 नफर। ठीक तो वन क्या यहां इंसाफ गोडनथ फर्स्ट ऑफ ऑल गस सैनिस बॉय सज डेड बॉडी गन रिट्राइव, तो बे मुलजिम इन गई सख्त से सख्त सजा। नमन बच्चन से पहले इस बच्चों को इंसाफ चाहिए पहले। आप क्या लगते थे शबीर अहमद के? बहुत इन अच्छा तो ठीक तो दप पन्ने कम्युनिटी हूँ सत बच्चन सत इंसाफ कर बच्चन सत। तो तुम तमिस अहलिया तो कर आय मामल पेश तो कूता टाइम गो तो वनकन कुछ तुम घर चलावान? कहीं कित पे बच्चन पालान? क्या यसान इंसाफ? लास्ट लट गमज कत पन्निस हस्बैंडस सत लास्ट लट कर गयो तुम कत? तुम द्राय सुबह द्रायम तेर फोन ओस करान तुम? फोन कर। अच्छा तुम सत यम दह मामल पेश आव कि तुम सत तो तुह ब्रोह कन आव यह मामल पेश? बस तन हूँ क्या अच्छा तुम डेरस पे तो तुह बूजू तमे विज पत शामन किन शाम चीर अन गटस गमस। अच्छा पत कत थो सह माल वाल ओनवा वापस किन कहें इथे पे रोव नसब ज्यादा सह माल सह तम से पाए सू रचान। तो जमींदारन कोरवा यह माल वापस? 5 तीर यह पाए तमो तुम 5 तीर रईमुत? तिमन कहें पत रट क्या कर पे तम सात मालस? तुम 5 वा पन्नी किन तम जमींदारन? तो तमन जमींदारन सत क्या करू कहें तुम छुआज मंगान तुम तम 5 तीर मंगान परसो वगराई कर प्रत दो वन क्या दपा तीर कत थो? तो वन क्या यसा तुम चाचा? बस इंसाफ। इंसाफ बिल्कुल। तो तुह क्या बसान 5 तीर नहीं किन यमो कन बड़ पुलिस पास बे क्या कर? चलो शुक्रिया। चलिए जी
आपको बता दें कि जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के कुकरनाग के लारनू इलाके से आई ये फैमिली श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी पहुंची और मासूम 3 बेटियां अपने वालिद की जो लाश है उसकी मांग कर रहे हैं, हुकाम से इंसाफ की मांग कर रहे हैं और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी पहुंची। इनके मुताबिक ये माजरा इसे पेश आया जून का महीना था 2023, जब इनका वालिद शब्बीर अहमद नामी चौपान कश्तवाड़ के वडवन इलाके में भेड़ बकरियां चराने की गर्ज से गया था और बहक के मसले यानी जो ज़मीनी मसला होता है उसके मसले को लेकर एक आपस में लड़ाई होती है वहाँ के लोगों को इस शब्बीर अहमद नामी चौपान के साथ, जिसके बाद इनके भाई का कहना है कि इनके सामने ही शब्बीर अहमद नामी चौपान का मुबैना तौर पर कत्ल किया गया और इनकी लाश को दरिया चिनाब में फेंक दिया गया, जिसके बाद लगभग 1.5 महीना गुजरने के बाद भी हुकाम की जानिब से इन्हें अभी तक इंसाफ नहीं दिया गया। इनका यही मुतालबा है कि इनको इंसाफ दिया जाए और इनका यह भी कहना है कि जब यह तशद्दुद हुआ, जब शब्बीर अहमद नामी चौपान इस पर हमला किया गया और उस वक्त जो भेड़ बकरियां इसने यहाँ से ली थी, लगभग ऑलमोस्ट 50 भेड़ बकरियां अभी भी गायब है और ज़मींदार लोग इनसे बार बार इन भेड़ बकरियों के हवाले से पूछते हैं कि वो आखिरकार आपने रखी कहाँ। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी से कश्मीर क्राउन के लिए मुशर्रफ वानी के साथ मंजूर डार की एक खास रिपोर्ट।